दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट 70% खाली क्यों होता है या फिर कप नूडल नीचे से आधा खाली क्यों होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर शेप का क्यों होता है? या फिर डोनट के बीच ये सुराख क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत से फूड फन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन फूड फैक्ट्स को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पिज्जा खाना हम सभी को पसंद होता है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि पिज्जे के बीच ये व्हाइट कलर की टेबल क्यों होती है? आखिर इसका क्या काम होता है? तो आपको बता दूं कि इस व्हाइट टेबल को पिज्जा सेवर कहा जाता है। ये व्हाइट टेबल पिज्जा की चीज और टॉपिंग को पिज्जा डिलीवरी की वक्त टकरा कर बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से से चिपकने से रोकता है। ये छोटा सा टेबल पिज्जा और बॉक्स के बीच में डिस्टेंस रखता है, जिससे कि पिज्जा बॉक्स पर चिपकता नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों ने लॉलीपॉप कभी न कभी तो जरूर खाई होगी। लॉलीपॉप को पहली बार 1908 में न्यू हेवन में बनाया गया था, मगर लॉलीपॉप की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। जी हाँ, कहा ये जाता है कि हजारों साल पहले अफ्रीकन लोग हनी को नट्स और फ्रूट्स के टुकड़ों के साथ मिलाकर लकड़ी की छड़ी पर जमा कर खाया करते थे, जो कुछ हद तक लॉलीपॉप की तरह हुआ करता था। बस फर्क इतना ही था कि आज के दौर पर हनी और नट्स की जगह पर कैंडी को स्टिक पर लगाया जाता है, मगर ये आइडिया हजारों साल पुराना है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सभी चाय या कॉफी पीने के लिए कप का इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर क्या आपने कभी नोट किया है कि इन कप के बॉटम में ये छेद क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि इन छेद को स्पेशल पर्पस के लिए रखा जाता है। जी हाँ, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि कप में जब गर्म चाय या कॉफी को डाला जाता है तो छेद कप को हीट से क्रैक होने से बचाता है, क्योंकि इन छेद से हवा क्रॉस हो जाती है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब कप को धोकर उल्टा रखा जाता है तो इन छेद में से सारा पानी नीचे बह जाता है और कप बड़ी आसानी से सूख जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी टिक टैक जरूर खाया होगा और आप ये भी जानते होंगे कि एक टिक टैक को बॉक्स में से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसके बॉक्स को चाहे कितना ही क्यों ना हिला ले, कभी तो ये बॉक्स से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता और कभी तो सारी की सारी एक साथ बॉक्स से बाहर गिर जाती है। जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टिक टैक को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। बस इसकी बॉक्स को एक हाथ से उल्टा करना है और दूसरे हाथ से इसके कैप को ओपन करना है। ऐसा करने से इसके कैप में एक ऐसी जगह बनी होती है जिससे एक टिक टैक आराम से फिट होकर बॉक्स के बाहर आ जाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि मैकडॉनल्ड्स अपनी मैकफ्लरी, जो कि एक तरह का आइसक्रीम डिजर्ट होता है, उसके साथ एक अजीब सा चम्मच क्यों देता है? इस चम्मच के ऊपर इस स्क्वायर बॉक्स का क्या पर्पस होता है और ये अंदर से खोखला क्यों होता है? भला एक अजीब गरीब चम्मच का आइसक्रीम से क्या लेना देना होता है? तो आपको बता दूं कि मैकफ्लरी में आइसक्रीम में कुकीज, कैंडीज, चॉकलेट और टॉपिंग जैसी बहुत सी चीजों को डाला जाता है और इन सभी चीजों को सही से मिक्स करने के लिए इस अजीब सी चम्मच को एक मशीन में कुछ इस तरह से फिट किया जाता है और फिर ये अजीब सा चम्मच मशीन की मदद से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने का काम करता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि सोडा की बोतल का शेप इतना यूनिक क्यों होता है? मतलब ये बोतल नीचे से तो मोटी होती है मगर ऊपर से ये पतली गर्दन की तरह क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि सोडा की बोतल को इस तरह डिजाइन करने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि सोडा की बोतल को ऊपर से पकड़ने से आसानी होती है। दूसरा फायदा ये है कि इंसान का जिस्म काफी गर्म होता है, अगर वो नीचे से बोतल को पकड़ेगा तो ड्रिंक बॉडी की हीट से तुरंत गर्म हो जाएगी, जबकि ऊपर से पकड़ने से ये ज्यादा देर तक गर्म रहेगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी कप नूडल का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि कप नूडल नीचे से खाली क्यों होता है? मतलब आधा हिस्सा अंदर से खोखला क्यों होता है? क्या ऐसा करके कंपनी हमारे साथ चीटिंग करती है? तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कप नूडल में खाली जगह इसलिए होती है ताकि कप में जब गर्म पानी को डाला जाए तो ये गर्म पानी कप में इस जगह पर पहुंचकर नूडल्स को नीचे से अच्छी तरह पका ले। साथ ही साथ जब कप में गर्म पानी को डाला जाता है और नूडल्स को लगातार फैलने में ये खाली जगह मदद करती है, जिसके चलते नूडल्स और उसका सूप कप से बाहर नहीं निकलता।
फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में 70% हवा क्यों भरी होती है? क्या कंपनी पैकेट को बड़ा दिखाकर प्रॉफिट करती है और हमें उल्लू बनाती है? तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाए तो ऑक्सीजन की वजह से चिप्स बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को लंबे समय तक खराब होने से रोकती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस से चिप्स के टुकड़े नहीं होते और चिप्स की शेप बरकरार रहती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डोनट के बीच में ये सुराख क्यों होता है? आखिर डोनट की शेप ऐसी क्यों होती है? तो आपको बता दूं कि पुराने जमाने में डोनट के बीच सुराख नहीं हुआ करता था। ये बात है पुराने दौर की, जब बेकिंग ओवन्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे। उस दौर में जब डोनट को पकाया जाता था तो डोनट किनारों से तो पक जाता था, लेकिन बीच में से वो कच्चा रह जाता था। तो इसका ये हल निकाला गया कि डोनट का जो हिस्सा ठीक से नहीं पकता उसे निकाल दिया जाएगा और इस तरह से डोनट के बीच एक सुराख बन गया। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी तो जूस बॉक्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा, पर क्या आपने कभी नोट किया है कि जूस के सिरे पर ये फोल्डेड फ्लैप्स क्यों बने होते हैं? तो आपको बता दूं कि ज्यादातर जूस बॉक्स का इस्तेमाल बच्चे करते हैं। बच्चे जूस को बहुत शौक से पीते हैं और इन्हीं बच्चों के लिए फोल्डेड फ्लैप्स को डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे इसका इस्तेमाल करके जूस के बॉक्स को ठीक से पकड़ सकें और जूस बाहर गिरने से बच जाए। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ज्यादातर लोग टोमेटो केचप का इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर केचप को फ्रिज में ना रखा गया तो वो जल्द ही खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टोमेटो केचप में शुगर और विनेगर होता है जो कि केचप को लंबे समय तक खराब होने नहीं देता, इसलिए टोमेटो केचप को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता। ये रूम टेम्परेचर पर भी लंबे समय तक खराब नहीं होता। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस केचप को फ्रिज में रखते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पर। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि मार्केट में जो पानी की बोतल मिलती है उस पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, जबकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता? एक्सपायरी डेट लिखने का क्या फायदा होता है? तो आपको बता दूं कि पानी तो कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन पानी को जिस बोतल में पैक किया जाता है वो बोतल कुछ समय के बाद सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ खतरनाक केमिकल्स पानी में रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो पानी कुछ समय के बाद पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में लॉलीपॉप जरूर खाई होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लॉलीपॉप की जो डंडी होती है उस डंडी के सिरे पर एक होल क्यों बना होता है? तो आपको बता दूं कि उस होल की वजह से लॉलीपॉप की जो कैंडी होती है वो उस डंडी पर टिकी रहती है, मतलब इस पाइप पर चिपकी रहती है। अगर वो होल ना हो तो वो कैंडी उस पाइप पर स्टेबल नहीं रह पाएगी और अगर किसी वजह से वो पाइप किसी के गले में फंस जाए तो वो छेद एयर सर्कुलेशन का भी काम करता है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, प्रिंगल्स कैन में चिप्स बेचने वाली एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है, लेकिन आपको इसकी कैन पर चिप्स वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? FDA जो कि यूएस की फूड अथॉरिटी है वो प्रिंगल्स को चिप्स नहीं मानती, क्योंकि चिप्स तो पोटैटो के पतले पतले स्लाइस से बनते हैं, जबकि प्रिंगल्स अपने चिप्स सूखे हुए आलू से बनाती है। यही वजह है कि FDA ने प्रिंगल्स को चिप्स बोलकर बेचने पर परमिशन नहीं दी, इसीलिए प्रिंगल्स के कैन पर पोटैटो चिप्स नहीं बल्कि पोटैटो क्रिस्प्स लिखा हुआ होता है, गौर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर शेप का क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि स्क्वायर बॉक्स एक ही कार्डबोर्ड से आसानी से बन जाता है, जबकि गोल बॉक्स बनाने के लिए कई सारे कार्डबोर्ड की जरूरत होती है। अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो स्क्वायर बॉक्स गोल बॉक्स के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। इसके अलावा जब एक गोल पिज्जा स्क्वायर बॉक्स में रखा जाता है तो बॉक्स में बहुत सारी खाली जगह होती है, जिससे कि पिज्जा को उठाने में आसानी होती है। साथ ही साथ इस खाली जगह पर केचप और सॉसेस के पैकेट को भी बड़ी आसानी से रखा जाता है। यही वजह है कि पिज्जा गोल होता है और उसका बॉक्स स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फन फूड फैक्ट्स पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।